आपकी तालियों में ऊर्जा दिखनी चाहिए जो कि नहीं दिख रही है। क्या कहना चाहेंगी? सम्मानित भी की गई हैं और अपनी कविताओं से आपने लोगों के दिल जीते हैं। सबसे पहले तो मैं पासवान अदब का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने दोनों दिन मुझे आमंत्रित किया। कवि सम्मेलन में भी उन्होंने मुझे बुलाया और आज दुष्यंत सम्मान से भी सम्मानित किया है, तो मैं इससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और अनुभूति कहते हैं ना, मैं ऐसे प्रोफेशनल कवयित्री नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे दिल में अनुभूति होती है उसे मैं कलम के सहारे शब्दों को कागज़ पे रंग देती हूँ और वो मेरी कविता बन जाती है। मैडम, जिस तरह लोडा फाउंडेशन के माध्यम से भी आप कार्य करती रहती हैं और किताबें भी लिखती हैं आप, जी, क्या कहना चाहेंगे? बस मुझे लगता है कि हमें समाज ने जो दिया है तो हमें समाज को उससे दुगना लौटाना चाहिए, क्योंकि ये समाज का हमारे प्रति ऋण है। हम आज जहाँ तक भी पहुँचे हैं तो हम अकेले नहीं आए हैं, कि पूरे समाज का इसमें कहीं कहीं योगदान रहता है। तो आज फिर ज़रूरत है कि हम समाज के उन लोगों के लिए कार्य करें जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जिन उदास चेहरों पर हम मुस्कुराहट ला सकें। इससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता है। लोडा ग्रुप की अगर बात करें तो मुंबई जैसे शहर में सैकड़ों हजारों लोगों को सपनों का घर बना कर दे चुके हैं। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो मेंबर होते हैं या जो आपकी बिल्डिंगों में रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए यही कहूँगी कि आपने जो सपना देखा उसे हमने साकार किया, हमने मकान को घर बनाकर आप दिया। अब आप खुशियों से रहें और उस घर को वास्तव में घर बनाएं। आपके परिवार के साथ आप चहकते रहें, महकते रहें। यही लोडा बिल्डर्स आपसे कहना चाहता है कि आप खूब फूलें फलें और खुशियाँ आपके आंगन में सदैव चहकती रहें, महकती रहें। चलते चलते मैडम, कोई कविता, कोई शायरी आपके माध्यम से दर्शकों के लिए? बस मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में कोशिश करें कि आपकी वजह से एक चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। हम अधिक नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। भले तन से कीजिए, मन से कीजिए, धन से करिए, वो भी नहीं हो सकता है तो अपने कानों का दान कीजिए, कि कभी कोई जो आदमी अतृप्त है वो आपके द्वार पर आता है, आपको कुछ कहना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, तो उसे ज़रूर सुनिए और उसे राय दीजिए, उसका मन हल्का हो जाएगा। तो अपने कानों का दान आप कर सकते हैं कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दें हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दें तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। और मैं सभी दर्शकों को, दिवाली आने वाली है, दिवाली पर्व की आपको सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि एक दीप जला आंगन में, घर में उजियारा हो गया। एक दीप जला अटारी पर, आओ पथिक तुम्हारा स्वागत है। एक दीप जला दहलीज पर, आओ पथिक तुम्हारा स्वागत है। एक दीप जला अटारी पर, अमृत बरसा उस घर में। और जो एक दीप जल जाए हम सब के दिलों में मानवता का, ताकि कहीं नामो निशान न रहे नफ़रत, कटुता, अनबन, राग, देश के भावों का। यही पावन व पुनीत संदेश छिपा हुआ है प्रकाश से दमकते हुए इस पर्व में, कि अंधकार कहीं नहीं होता है। अंधकार को दूर करने के प्रयासों की कमी है, इसलिए हमें अंधकार लगता है, लेकिन जब जब प्रकाश आता है अंधकार खत्म हो जाता है। दिवाली की रात में अमावस्या होती है, लेकिन पूनम को भी शर्मा दे ऐसी रोशनी होती है। तो आइए हम सब भी अपने को पूनम जैसा बना लें और दीपक जैसा बना लें। दीपक वंदनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं है। तो हमें भी किसी से जलना नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, और हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारे आसपास रहने वाले लोग किसी न किसी रूप में हमसे प्रज्वलित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं मंजू लोडा जी, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में ऊंची ऊंची इमारतें लोडा ग्रुप के माध्यम से आपने देखी होंगी, और सैकड़ों हजारों लोगों को मुंबई जैसे शहर में उनके सपनों का घर लोडा ग्रुप दे चुके हैं। तो मुंबई वाई चौहान में पासवान अदब संस्था द्वारा अनुभूति हिंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मंजू लोडा जी को सम्मानित किया गया था, उनकी कविताओं को, उनके कामों को सम्मानित किया गया था। तो बने रहिए हमारे साथ में।